जय गुरुदेव। और आज कुछ लोगों ने बोला है कि गुरुदेव एक बार पूजा का वीडियो और कुछ चीज़ छोटी मोटी बना के भेज दें। 10-12 लोगों को वो शिवलिंग भेज दी गई है और धीरे धीरे उनको मिल जाएगी। 2 दिन हो गए, पहले किसी गुरु भाई जी के पास भेजी थी, वो आज कल में शायद भेज देंगे आप लोगों के पास में। पहुंचेगी, 5-7 दिन लग जाएंगे आपको, और उनको बोला हुआ है वो अपना व्यवस्था कर देंगे भेजने की आपके पास। उन्होंने बोला है, कुछ लोगों ने मैसेज किया कि पूजा की जो विधि है वैसे ही बता दे। तो देखो, आप लोगों के पास जो शिवलिंग भेजी है वो इस तरह की है कि इसमें जैसे ये पारा है, एक डब्बी बनी हुई है, जैसे इस डब्बी में ये पारा है 200 ग्राम, ठीक है ना। ये मूर्छित पारा। इसको देखो, पहले ये समझ लो कि शिव पुराण में या और भी जहाँ शिव भगवान शंकर के बड़ी बड़ी ग्रंथ हैं, उन सब में एक पारा का बहुत बड़ा वर्णन है। इसका कारण ये है कि इसको शिव बीज कहा, कि भगवान शंकर का जो बीज का अर्थ है रज वीर्य, भगवान शंकर का। और वीर्य में वही गुण होते हैं जो किसी पुरुष में होते हैं। जैसे हमारे अंदर हमारे माता पिता के जैसे गुण हैं, वैसे ही जीवित जागृत, और पुत्र में पिता के गुण होते हैं, वैसे ही बाकी धातुओं में या बाकी पत्थर या जो भी चीज़ों में भगवान शिवलिंग की वो तो वैसे तो कण कण में भगवान शिव का वास है। लेकिन हम ये माने कि जब भी हम पारे की बात करें तो एक दिव्यता चीज़ अनुभव करना आपको, कि एक दिव्यता होती है इसके अंदर, बहुत बड़ा गुण होता है इसके अंदर। इसमें आपको कभी भी पारे की शिवलिंग में, पहली बात होती है कि पारे की शिवलिंग में भगवान शिव का आह्वान करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी, कि साक्षात जिसमें आह्वान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साक्षात पारस शिवलिंग ही है जिसमें भगवान शंकर का सदा इसके छोटे से कण में भगवान शिव का वास होता है, छोटे से कण में। अब कुछ लोगों ने कठोर शिवलिंग बनाने का बोला। देखो, इसमें बहुत आसानी है आप किसी को बनाना हो तो, लेकिन पहले ये समझ लो कि इसको जिसमें भगवान शिव का स्वतः वास है और 24 घंटे इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती रहती है जो हमारे जीवन को बदलेगी या बदलती है। उस शिवलिंग को हम कभी बना के नहीं छोड़ सकते। मतलब ऐसा मेरी गुरु परंपरा से या मेरा जो आंतरिक ज्ञान है वो कहता है, इसको छोड़ेंगे तो एक दोष लगता है। जैसे हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उसको विसर्जित कर देते, वैसे ही जब इसको घर में पूज के जैसे रख देते हैं ना, शिवलिंग की बात जैसे ये रख दिया हमने तो थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट पूजा की हमारे तन मन से, उसके बाद हमने छोड़ दिया इसको, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसी ऊर्जा निकलती है जो घर को प्रभावित तो करती है, लेकिन मानना ये है कि जब हम पूजा में बैठें तब ये बनाएं तो बहुत अति उत्तम है, और उसको विसर्जित करें उसके बाद तो बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसलिए मूर्छित पारा बनाया, और बाकी बनाने हो तो किसी को नहीं। इसमें चांदी की भस्म में कुछ लोगों ने कहा था, तो हम चांदी की भस्म मिला के इसको बाद में कठोर बना के, लेकिन ऐसे भी अगर जैसे ये शिवलिंग है और ये जलधारी लोगों को भेजी है, और जैसे ये जलधारी है और इस पे ये शिवलिंग बना के आपको रखनी है आसानी से। थोड़ा गीला होगा, कठोर हो जाएगा, मूर्छित पारा है, तो सावधानी ये रखें कि आराम से इस शिव जलेरी के ऊपर जो आपको शिवलिंग रख देनी, ठीक है ना। और जब भी पूजा करो और ऐसा बनाना हो तो आपको सबसे पहले यही करना है कि छोटी सी बर्तन में कोई पानी ले लें, और जब भी पूजा करो ध्यान रखो, पारस शिवलिंग की पूजा में आपको पूरा समय देना है। कैसे? जैसे आपको लगे कि आज मुझे आधा घंटा है, सोमवार के दिन है, मैं अच्छे से पूजा करना चाहता हूँ, तब आपको क्या करना है, अच्छी ये जलधारी है, इसको थोड़ा घी से चौपटना है। ये योनि रूप है, भगवान आदिशक्ति का स्वरूप है ये, तो इसको गौ माता घी से थोड़ा सा चुपड़ दें कोई कपड़े से, रुई से। उसके बाद भगवान जो शिवलिंग रोज आप वापस रखोगे विसर्जित करके इसके अंदर डब्बी में, तब आपको वापस निकालते वक्त थोड़ी सी कटोरी या कोई बर्तन में, या हो सके ऐसे पत्थर का बर्तन हो तो, या ऐसे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये भी बर्तन चलेगा। इस बर्तन में पानी में थोड़ा सा धो के इसको वापस बना के ऐसे रखना। कभी भी आप जब 10-20 दिन रखोगे तो ये अपना आप कठोर पड़ने लगेगा, महीने भर में और ज़्यादा
और कभी ज़्यादा कठोर हो जाए तो कुछ कुछ लोगों माताओं बहनों का कारण है कि गुरुदेव कठोर हो गया, सही टूट गया। ये टूटता नहीं है, ये मूर्छित है। इसको वापस ऐसे ही किसी भी खुरल में डालोगे आप ऐसे, ठीक है। और खुर में डालने के बाद ऊपर से जो पत्थर से उसको हिलाओगे ना, थोड़ा दबा के, जो कूटने वाला होता है इसका दंड होता है, उसको हिलाते ही ये वापस ऐसे पाउडर सा बनेगा और आप इसको हाथों से मलोगे तो वापस ऐसा ये गीला हो जाएगा। इसमें कोई कहीं परेशानी नहीं है आपको। और जिसको रखना है कि चाहता है कि गुरुदेव मैं कठोर ही रखूँ, तो भी कुछ में दोष नहीं है। लेकिन मैंने जो मेरी खुद की मान्यता है या जो मेरा अंतर्ज्ञान ये कहता है कि इसको विसर्जित करने के जितने गुण हैं, तो विसर्जित करने में आपको वापस पूजा पाठ करके और सीधा सा आपको इस डब्बी में डाल देना है, ठीक है ना। और ये पूजन स्थल पर रखनी है डब्बी आपको, ये वहाँ भी बहुत अपना असर दिखाएगा। ये इतना असर दिखाता है जैसे आपको शिवलिंग बड़ी असर दिखा रही है, लेकिन शिवलिंग का शेप देने पर या योनि के ऊपर रखने पर आपको थोड़ा सा में मेरा मानना है जैसे पारस शिवलिंग को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, यानी जहाँ ये रहती है उसकी सतत पूजा चलनी चाहिए। और हम सतत पूजा दिन भर कर नहीं सकते, इसलिए हमने पूजा करके इसको विसर्जित करके रख देना है। सीधा रख ढक्कन दिया, इसको यहाँ रख दिया। ये रोनी है उसको भी पूजन स्थल पे पा सकती है। जिस दिन आपको पूजा करनी है पूरा आधा घंटा 1 घंटा समय देकर या 15-20 मिनट पूरा भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, बाकी भगवान शिव को भगवान राम का नाम प्रिय है तो आप बस ऐसा मेरा पसंदीदा नाम है वही कीर्तन किया करे घर में, सिया राम जय जय राम, यही करते करते आपको ये शिवलिंग बनाना है, ठीक है ना। और ये कीर्तन धीरे धीरे आप सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे करके कीर्तन करते हो भगवान शिव को जल अर्पित करना है। इस पे जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना भगवान शिव की जब ये शिवलिंग निर्मित करते हो, माताओं बहनों को विशेष कहता हूँ अपने हाथ पर कोई भी सोने चांदी की वस्त्र धारण ना करें, क्योंकि पारदिक बुभुक्षित चीज़ है, तो ये स्वतः का आपके सोने या चांदी को नष्ट कर देगा धीरे धीरे। इसलिए आपको जब भी पूजा करो पहले हाथ धोना है, पूजा के बाद भी पूजा पाठ पूरा वो अच्छे से हाथ मलना है, क्योंकि ये अपना में एक विष भी है, जैसे होता है ना वैसे पर कभी भी ये ध्यान रखना। एक तो इस पारद से बनी शिवलिंग जब चांदी में बनाते हैं या जिसकी कठोरता बन रही है उसकी बात अलग है, लेकिन पारद से बनी शिवलिंग का कभी भी जल अर्घ नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे इसकी पूजा हो और हो सके तो प्रयास करें कोई थाली में रख कर भी आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। इसको बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बनी है भगवान शिव की प्यारी शिवलिंग, देखते जैसे काशी केदार है तो ये सब बना के आपको पूजा करनी, कितना सुंदर। वैसे बना के आपको जब भी आप पूजा पूरी हो जाए, कीर्तन वर्तन करते हो, छोटा बेल पत्र चढ़ा सकते हो, कोई भी चीज़ें चढ़ाओ। आपको ये ध्यान रख, इससे आपको काम करते वक्त सोने चांदी की कोई चीज़ नहीं पहननी है पहले। दूसरा काम ये ध्यान रखना है आपको कि ये पूजा करो उसके बाद विसर्जन अच्छे से करना है, आपके हाथों पे पारा कहीं लगा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखो तीसरा कि जब भी ये पूजन करो तब आपको इससे जो शरीर से जल निकले या कोई भी चीज़ आपको अर्क नहीं करनी है जलेरी। लोग पीते हैं सिर्फ जल ही, जो पत्थर से बनी शिवलिंग उसका जल अर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करो तो भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि आपको करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा आपका मान्यता है, ठीक है। तो इस पर शहद दूध दही जल सब कुछ आप चढ़ा सकते हो और
पूजा भगवान शिव से करो। जब भी आपकी शिवलिंग आपको लगे टूट फूट गई है, कठोर हो गई है, कोई कभी आप 10 दिन पूजा नहीं करते हो तो कठोर सी बन जाती है, तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी खरड़ लेके, छोटी घर पे हो उस खरड़ में लेकर उसको पारे को वापस कूट लेना है। कूटोगे, थोड़ा सा घिसोगे तो घिसते इसको जैसे गर्मी लगती है, ये अपने आप मूर्छित वापस होने लगता है, ये जागृत हो जाता है। पारा शिव बीज है, कभी नष्ट नहीं होता, ये साक्षात स्वयं भू है, अपने आप निर्मित है, ये जीता जागता जागृत है। नहीं तो कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा में कौन सा मंत्र बोलें, कैसा बोलें, कुछ भी नहीं बोलना। ये शिवलिंग है, आपको जल अर्पित करना है, आपकी सारी पूजा मान्य है। और ये घर पे इतना शुभ है, इतना सुंदर है। और कहते हैं शास्त्रों में कि करोड़ों गौ माता की दान पुण्य से एक अश्वमेध यज्ञ करने जैसा, और जीवन के समस्त जितने भी धार्मिक कृत्य हैं वो करने से जितने पुण्य मिलते हैं, उतना मात्र इस पारस शिवलिंग का नित्य दर्शन मात्र से भगवान शंकर की आपको प्राप्त होता है। और जिस दिन पारस शिवलिंग घर पर रहता है तो ये वर्णन है कि आपको स्वतः ही इसकी धीरे धीरे पूजा से आपको ज्ञान मिलने लगता है, क्योंकि भगवान ये शिव का बीज है, तो इसके बहुत बड़ी महत्ता है। ठीक है, जैसे पूजा पूरी हो, विसर्जन करते वक्त आपको भगवान शिव को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। विसर्जन मंत्र जो भी आपको याद है, नहीं तो ये कहे भगवान मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार आपकी सेवा पूजा की है, आपके पारस शिवलिंग पर मेरी पूजा स्वीकार हो और मुझ पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। ऐसा करके इस बात को आप जलेरी को अलग जगह रख लें, और ये पारा है उसको वापस धीरे से ऐसे गुट्टिका की भांति आपको संभाल के, जो आपकी ये डब्बी डाली हुई छोटी सी डब्बी के अंदर रख दें। ठीक है, और ये पूजन स्थली में आपकी डब्बी रहनी चाहिए। बच्चों से थोड़ा दूर रखें, ये जहरीला भी होता है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा अलग से सावधानी से ये इस तरह साइड में कहीं रख दें आप पूजन स्थली। और जब भी आपको पूजा करनी हो, आपको अच्छे से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पर्द के वर्णन कोई छोटा तो है नहीं कि मैं शब्दों में वर्णन कर सकूं। ठीक है, तो कुछ लोगों को भेजी है और कुछ को धीरे धीरे पहुंच जाएगी सबके पास, और चिंता ना करें। और कुछ लोगों के लिए पादुक हैं, वो भी देखो थोड़ा समय लगता है, ये बहुत मुश्किल का काम है। ये ऐसा नहीं कि आपने आज कहा आज तो आपके लिए तैयार हो गया। 10-12 लोगों के लिए तैयार हुआ था और 10-12 लोगों को मैंने भेज दिया है। यहाँ से भेजा है गुरु भाई जी के पास, वो दूसरे गुरु भाई जी हैं, वो अपने आप लगा देंगे। कल बताया था उन्होंने 10 लोगों को लगा दिया है और आपके पास पहुँच जाएगा, चिंता ना करिए। तो बाकी सभी को ध्यान से पूजा पाठ करना है, जैसा भी आप करते हो, और भगवान महादेव सबका कल्याण करें और सबकी। और कुछ लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि गुरुदेव हमने पैसे भेजे और आप दूसरे लोगों को शिवलिंग की व्यवस्था कर। देखो जैसे बचता है तो मैं प्रयास करूँगा, उन लोगों की बहुत बहुत साधुवाद है जिन्होंने ये कैसे ऐसा कहा है। देखो ये भी एक हिम्मत का बात होती है। तो कुछ लोगों के पास मेरे नाम नोट किया हुआ है कि जिनके पास नहीं है तो कैसे भी करके थोड़ा समय लगेगा उनके पास भी, कि चाहे छोटा भी भेजूँ, शिवलिंग भेजने का प्रयास करूँगा। और जिनको कठोर या गुट्टिका के लिए है वो थोड़ा सा समय लगेगा, मैं उनके पास भी कुछ ना कुछ भिजवाऊँगा। ठीक है, तो सभी खुश रहें। हर हर महादेव, शंभो शंकर, और भगवान शंकर सबका कल्याण करें और आशीर्वाद है सभी को। खुश रहिए।